नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं और उनसे क्या क्या विचार किया जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12 भाव और इनसे विचारणीय विषय। सबसे पहले जानते हैं कि भाव होते क्या हैं, ज्योतिष में इनका क्या महत्व है। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं जिन स्थितियों से गुजरते हुए पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं, उस व्रत को 12 भागों में वर्गीकृत करके इन्हें भाव कहा गया है। इस व्रत के किस कोण से आने वाली किरणें विद्युतीय चुंबकीय बल जीवन के किस किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इसका वर्गीकरण किया गया है। इनकी संख्या 12 है। जातक की कुंडली में ये 12 खाने 12 भावों को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये जो 12 खाने होते हैं इन्हें घर, स्थान या भाव कहा गया है। इसमें प्रथम स्थान को तनु, इसके अतिरिक्त इसे लग्न, आत्मा, शरीर, देह और प्रथम भाव भी कहा गया है। इस भाव के द्वारा जातक की स्वरूप, जाति, आयु, विवेक, मस्तिष्क, सुख दुख, आकृति का विचार किया जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये तनु के अतिरिक्त शरीर, जाति, विवेक, आकृति, सुख दुख और आयु का विचार इससे हम करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा भाव है जहाँ ये धन लिखा हुआ है, इसे धन के अतिरिक्त अर्थ, कुटुंब, द्रव्य, कोश, वित्त पढ़कर द्वितीय भाव भी कहते हैं। इस भाव के द्वारा जातक के स्वर, सौंदर्य, आँख, कान, नाक, गायन, प्रेम, कुल, मित्र, क्रय विक्रय, स्वर्ण चांदी, मणि रत्न और संचित पूंजी के विषय में विचार किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं धन, कुटुंब और रत्न। शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। ये दोस्तों तीसरा भाव है जहाँ सहज लिखा है। इसे सहज के अतिरिक्त पराक्रम, भ्रातृ, उपचय, आपोक्लेम तृतीय भाव भी कहा जाता है। और इसके द्वारा, इस जो तीसरा भाव है इसके द्वारा हम पराक्रम, कर्म, साहस, धैर्य, शौर्य, नौकर चाकर, योगाभ्यास, क्षय, श्वास, कांस, दमा, इसके बारे में विचार करते हैं। आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे पराक्रम और धैर्य लिख देता हूँ। ये जो चतुर्थ भाव है सुहृद, इसे हम सुहृद के अतिरिक्त सुख, ग्रह, वाहन, यान, नीर, बंधु, केंद्र या चतुर्थ भाव भी कहते हैं। इस भाव के द्वारा जातक के सुख, गृह, ग्राम, मकान, संपत्ति, बाग बगीचा, माता का सुख, अंतःकरण की स्थिति, दया, उदारता, छल कपट, यकृत और पेट के रोग, इसका विचार करते हैं। आपको याद रहे इसलिए यहाँ पे मैं माता, सुख, भूमि और गृह संपत्ति, गृह संपत्ति, इसके अतिरिक्त छल, उदारता, दया लिख देता हूँ। आप इसे अपने नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त ये फिर पांचवा जो भाव है जहाँ पुत्र लिखा है, इसको हम पुत्र के अतिरिक्त सुत, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी, पणकर, त्रिकोण या पंचम भाव कहते हैं। इसके द्वारा हम जातक की बुद्धि, विद्या, संतान, प्रबंध व्यवस्था, मामा का सुख, धन मिलने के उपाय,
अनायास बहुत से धन की प्राप्ति, जैसे लॉटरी वगैरह लग जाती है ना, उसका विचार। नौकरी छूटना, हाथ का यश। और इनके अतिरिक्त जो मूत्रपिंड और बस्ती, जो हमारे जो ब्लैडर है, गर्भाशय है, इसके जो रोग हैं उसके बारे में विचार करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विद्या बुद्धि और संतान। पुत्र, विद्या, बुद्धि, संतान। फिर जो छठा भाव है जहाँ रिपु लिखा है, इसे रिपु के अतिरिक्त द्वेष, शत्रु, बैरी, रोग, नष्ट, त्रिक, उपचय, आपोक्लिम्य छठा भाव कहते हैं। और इस भाव के द्वारा जातक के शत्रु, चिंता, संदेह, मामा की स्थिति, यश और जो रोग हैं उसमें गुदा स्थान के रोग, पीड़ा रोग और व्रण आदि का जो ट्रॉमा है या चोट है उसका विचार करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है शत्रु, रोग, चिंता और पीड़ा लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा, आसानी से आप समझ सकें। ये जो सातवां भाव है जहाँ स्त्री लिखा है, इसे स्त्री के अतिरिक्त हम जाया, काम, सौभाग्य, केंद्र या सप्तम भाव कहते हैं। और इसके द्वारा हम स्त्री की, मृत्यु की, कामेच्छा की, काम चिंता की, सहवास की, विवाह की, स्वास्थ्य की, जननेंद्रिय, व्यवसाय और जो पाइल्स का रोग है जैसे बवासीर कहते हैं उसका विचार करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्यवसाय, विवाह, कामेच्छा, तो झगड़ा भी विचार इससे कर सकते हैं। तो समझने के लिए इस तरीके से मैंने लिखा है। इसके बाद ये जो आठवां भाव है जहाँ आयु लिखा है, इसे आयु के अतिरिक्त त्रिक, रंध्र, जीवन, पणकर या अष्टम भाव कहते हैं। और इसके द्वारा हम जातक की आयु का, जीवन का, मृत्यु के कारण का, व्याधि का, मानसिक चिंता का, पुरातत्व का, समुद्र की यात्रा का, संकट का, लिंग या योनि का और अंडकोश के रोग जो हैं उसका विचार करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मृत्यु, आयु तो लिखा ही है, व्याधि, संकट और जो पुरातत्व है, जो पुरातत्व का ज्ञान है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। इसके बाद जो नवां भाव है जहाँ धर्म लिखा है, इसको धर्म के अतिरिक्त पुण्य, भाग्य, त्रिकोण या नवां भाव कहते हैं। और इस भाव के द्वारा जातक के तप का, शील का, धर्म का, तीर्थ यात्रा का, दान का, मानसिक वृत्ति का, भाग्योदय का और पिता के सुख का, इसका विचार किया जाता है। तो मैं यहाँ पे भाग्य और इसके बाद तीर्थ यात्रा, दान, ये लिख देता हूँ। इसके बाद जो 10वां भाव है ये यहाँ कर्म लिखा है, इसको हम कर्म के अतिरिक्त व्योम, नभ, गगन, आज्ञा, व्यापार, केंद्र या 10वां भाव कहते हैं। और इस भाव के द्वारा जातक के अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, यश प्राप्ति, मान, प्रतिष्ठा, राज्य, नौकरी, व्यवसाय और पिता के संबंध का विचार किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राज्य, पिता, नौकरी और व्यवसाय, मान और प्रतिष्ठा जो है इनका विचार किया जाता है। जो 11वां भाव है जहाँ आय लिखा है, जिसे एकादश भाव कहते हैं, इस भाव को हम लाभ के अतिरिक्त आय, उत्तम, उपचय, पढ़कर कहते हैं। और इस भाव के द्वारा जातक की संपत्ति, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्न के संबंध में विचार करते हैं। एक्चुअल में ये आय है, इनकम है, तो मैंने लाभ लिख दिया, संपत्ति, ऐश्वर्य, इनका विचार करते हैं। और जो 12वां भाव जहाँ व्यय लिखा है, इसको हम व्यय के अतिरिक्त त्रिक और द्वादश भाव कहते हैं। और इसका संबंध, इसका जो
विचारणीय विषय है वो हानि, व्यय, दंड, व्यसन और इनके विषय में जो है हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यय तो लिख ही रखा है, हानि और व्यसन ये लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से ये 12 भाव हैं और इनके कारक भी होते हैं। जैसे जो ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव, इसका जो कारक है वो सूर्य है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव, इसका कारक गुरु है। तृतीय भाव, तृतीय भाव का कारक मंगल है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। पंचम भाव का कारक गुरु है। षष्ठ भाव का कारक मंगल है। इसी प्रकार हम आगे इसको, सप्तम भाव का जो कारक है वो शुक्र है। अष्टम भाव का कारक शनि है। नवम भाव का जो कारक है वो गुरु है। दसम भाव का कारक जो है वो बुध है। एकादश भाव का कारक गुरु है और द्वादश भाव का कारक शनि है। कारक और भी विचारणीय हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ ये एक मोटा मोटी मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि यदि तनु का विचार करेंगे तो इसका कारक सूर्य है। सूर्य से इस तरीके से द्वितीय भाव यानी धन का विचार अगर जैसे करते हैं तो गुरु से, तीसरा यानी मंगल से करेंगे हम पराक्रम या धैर्य का विचार, और जो माता सुख भूमि इसका विचार करना है तो चंद्रमा से, पुत्र विद्या बुद्धि संतान का विचार तो ये पंचम भाव, इसका कारक गुरु है। छठा यानी कि शत्रु का विचार, रोग का विचार करना है तो ये छठे भाव का जो कारक है वो मंगल है। सातवें भाव यानी स्त्री का विवाह का, इसका विचार करेंगे तो शुक्र। आयु का विचार करना है तो शनि 8वें भाव का कारक है। नमा यानी धर्म की बात करेंगे तो इस भाव का कारक जो है गुरु है। 10वें भाव का कारक बुध है। अगर जैसे नौकरी का विचार करना है तो और भी कारक हैं, जैसे अब 10वें भाव का जो कारक यहाँ तो मैंने बुध को बताया है, लेकिन सूर्य से भी अब नौकरी का विचार करना है तो सूर्य से भी करेंगे, गुरु से भी करेंगे और शनि से भी करेंगे, क्योंकि इस नौकरी का कारक शनि है। अब सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो सूर्य से विचार करेंगे, और जो कर्म की और जो नौकरी की व्यवसाय की बात है उससे बुध से विचार करते हैं, और गुरु तो ज्ञान का कारक है ही है। तो यहाँ 10वें अगर भाव की बात करें तो इसके कारक जो है 4 होंगे, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं और इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।